नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लंबे समय बाद जब जोधपुर पहुंचे तो बहुत बड़ा राजनीतिक तीर चला दिया। लोग कह रहे हैं उन्होंने गुगली की है, लोग कह रहे हैं वे राजनीतिक बम फोड़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं वे भ्रम की स्थिति बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि वे चर्चा में बने रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हो सकता है सबका अपना अपना अंदाजा हो, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बात कही है वह राजस्थान की राजनीति में, भाजपा की राजनीति में हलचल मचाने के लिए काफी है। निश्चित मानिए अशोक गहलोत ने जो बयान दिया है उसे लेकर हलचल मचेगी और जरूर मचेगी। भाजपा के बहुत सारे नेता इसका जवाब भी देंगे, लेकिन अशोक गहलोत का जो राजनीतिक इंटेलिजेंस है उसे पार पाना कोई आसान काम नहीं है। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो कहीं ना कहीं उस बात में थोड़ा बहुत तो तंत्र जरूर होगा। दरअसल लंबे समय बाद जोधपुर पहुंचे थे अशोक गहलोत, 5 दिन का उनका कार्यक्रम है। सबसे पहले राजनीतिक शुरुआत जो उन्होंने की वह अलग बात है, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन उन्होंने जब मीडिया ने उनसे बात की तो उन्होंने वर्तमान भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के चेहरे पर चिंताएं बढ़ाने वाला काम तो कर ही दिया और अशोक गहलोत ने कह दिया कि वे भ्रम में ना रहें, उन्हें हटाने का षड्यंत्र चल रहा है। राजस्थान के लोग लग चुके हैं, दिल्ली के लोग लग चुके हैं, उनके ही लोग लग चुके हैं और ये भ्रम में रह गए तो तकलीफ में आ जाएंगे। यह बात उन्होंने कह दी और बहुत बड़ी बात कह दी। हालांकि उन्होंने अपना ब्रह्म ज्ञान भी साथ में दे दिया, कह दिया कि अभी तो उन्हें 1.5 साल हुआ है, हम उनकी राजनीतिक आलोचना क्या करेंगे, क्यों करेंगे। हम तो वही बात करते हैं कि जो लोग हमसे आके कहते हैं, जो मीडिया के जरिए हमें पता चलता है, समाचार आते हैं, उसके आधार पर हम सरकार को बताते हैं कि यह हो रहा है। और असल में गांव में, ढाणी में, राजस्थान में, जयपुर में, जिलों में क्या हो रहा है, यह बात अगर उन्हें पता करनी है तो उन्हें घर में बिठाकर अपने कार्यकर्ताओं से बात करनी चाहिए, अपने लोगों से बात करनी चाहिए, ताकि असल स्थिति पता चले। और वही उन्होंने जो एक ब्रह्म ज्ञान दिया वह अक्सर मुख्यमंत्री बनने के बाद में अधिकांश नेताओं को पता नहीं चलता, खुद अशोक गहलोत को पता नहीं चलता। और वह बात उन्होंने ये कही कि उनके आसपास जो लोग हैं वे उनकी सिर्फ तारीफ करते हैं और असल बात उनको पता नहीं लगने देता। अब यह बात तो खुद वे क्योंकि 3 बार मुख्यमंत्री रहे तो उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है कि आसपास के लोग तारीफ ही करते हैं और हर मुख्यमंत्री, हर नेता को तारीफ भी पसंद आती है। कोई अगर कमी बता दे तो उसे तुरंत उस घेरे से बाहर कर दिया जाता है। ये हर मुख्यमंत्री को, हर मंत्री को, हर नेता को पता है और अशोक गहलोत को इस बात का ज्ञान बेहद अच्छी तरह से होगा। यानी कि अब अशोक गहलोत ने भाजपा की राजनीति में हलचल मचाने वाला यह जो बयान दे दिया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हटाने का षड्यंत्र चल रहा है, राजस्थान के और दिल्ली के लोग इस षड्यंत्र में लग चुके हैं। लेकिन उन्होंने एक अच्छी बात और कही, उन्होंने वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तारीफ कर दी। तारीफ इसलिए कर दी कि एक नौजवान मुख्यमंत्री बना, नौजवान कह दिया उन्हें, नौजवान राजनीतिक लिहाज से कहा है, उम्र के लिहाज से नहीं। उन्होंने कहा एक नौजवान जो पहली बार विधायक बना, मुख्यमंत्री बन गया, यह तारीफ कर दी और साथ कह दिया कि मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं कि उन्होंने हमारे 5 साल वर्ष से 1.5 साल खुद का उस पर बहस सार्वजनिक रूप से करने की चुनौती दे दी। यह मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं और अगर इस बारे में उन्हें मालूम ही करना है तो गांव में जाकर ढाणियों से वे मालूम करने की जमीन पर वास्तविक स्थिति क्या है। अब अंदाजा लगाइए कि अचानक अशोक गहलोत ने जो राजनीतिक इंटेलिजेंस वाली बात कही, अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि अशोक गहलोत को भाजपा की राजनीति के बारे में कैसे पता चला कि वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हटाने का षड्यंत्र हो रहा है, जिसमें दिल्ली और राजस्थान के लोग लग चुके हैं। अब हो सकता है कि सरकार का जो इंटेलिजेंस है वह मुख्यमंत्री के पास हो, क्योंकि वे ना सिर्फ मुख्यमंत्री हैं बल्कि गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री के पास में इंटेलिजेंस होता है। लेकिन राजनीतिक इंटेलिजेंस की बात करें
तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बहुत बेहतर तरीके से पता है राजनीतिक इंटेलिजेंस को कैसे काम लिया जाता है, और सरकारें गिराने का जो षड्यंत्र होता है उसे वे बहुत बखूबी समझते हैं। आपको याद होगा 2020 से लेकर 2022 के दो ऐसे वाकये पिछली कांग्रेस सरकार में हुए जब अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाने के प्रयास हुए। पहला जुलाई 2020 में जब सचिन पायलट 18 विधायकों के साथ जाकर मानेसर बैठ गए, वह पहला प्रयास था। उसे किस तरह से विफल करते हुए, उस षड्यंत्र को कैसे विफल करते हुए अशोक गहलोत ना सिर्फ सरकार बचाने में सफल रहे बल्कि मुख्यमंत्री बने रहे। दूसरी बार सितंबर 2022 में फिर प्रयास हुआ जब विधायक दल की बैठक होनी थी, लेकिन किस तरह से वह प्रयास कहां से कहां पहुंच गया और फिर अपने आप को और सरकार को बचाकर अशोक गहलोत चुनाव तक ले गए। यह बात उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है, यही राजनीतिक इंटेलिजेंस है। अब ऐसे में उन्होंने वर्तमान भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हटाने के षड्यंत्र की बात जो कर दी है, वह निश्चित मानिए कि भाजपा की राजनीति में हलचल नहीं मचाएगी बल्कि अफसरशाही में भी हलचल मचाएगी। और अफसरशाही में इसलिए मचाएगी क्योंकि मुख्यमंत्री सरकार के नेतृत्वकर्ता होते हैं और उनके खिलाफ अगर हटाने के षड्यंत्र की बात आ रही है तो सबसे पहले वे अपनी नजदीकी लोगों के अंदर देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि मेरे आसपास में ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरे बारे में तमाम सूचनाएं मेरे ही पार्टी के विरोधी पक्ष तक पहुंचाता होगा, और मेरा इंटेलिजेंस कैसे फेल हो सकता है कि इतना बड़ा षड्यंत्र हो और मुझे पता ही नहीं पड़ रहा हो, कानों कान खबर ही नहीं लग रही। तो यह फर्क अफसरशाही की तरफ भी जाएगा। आपने देखा होगा कि लंबे समय से इंतजार के बाद में राजस्थान में अफसरशाही को बदला गया, लेकिन अफसरशाही को बदले जाने के बावजूद अभी तक सरकार की वह गति नहीं दिख रही है जिसकी उम्मीद सरकार से आम जनता को होती है। अब देखो, सरकार अगर बात करेगी तो अपनी अच्छी बातें करेंगी, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तो चैलेंज कर दिया सार्वजनिक मंच पर आने के लिए कि आकर बहस कर लें, रिकॉर्ड ले आए। अब उनका यह चैलेंज है, वह प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने स्वीकार कर लिया और कह दिया अल्बर्ट हॉल पर आ जाओ, कर लेते हैं सार्वजनिक बहस। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी कह दिया कि हम विधानसभा में जो सवाल उठाते हैं उनका जवाब ही नहीं आता तो आप बहस कहां से कर लेंगे। और अब इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह इंटेलिजेंट राजनीतिक बम, जिसे लोग गुगली कह रहे हैं, वह चल चुका है। यानी कि राजस्थान की राजनीति में अब अशोक गहलोत के इस बयान के बहुत सारे मायने खोजे जाएंगे। अब वे सही कह रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी है, वे चर्चा में बने रहने के लिए कह रहे हैं, ये तमाम बातें होंगी, लेकिन क्या वास्तव में भी ऐसा हो सकता है? क्योंकि इस बारे में फिलहाल तो किसी को कोई हलचल लगी नहीं है, लेकिन पिछले दिनों बहुत सारे दिल्ली के अखबारों में तो नहीं आया, लेकिन दिल्ली में बैठने वाले मीडिया के लोगों के बहुत सारे ब्लॉग, यूट्यूब चर्चाएं इस तरह की जरूर आ रही थी कि भाजपा में कुछ मुख्यमंत्रियों को बदले जाने को लेकर चर्चा चल रही है। अब वह जब चर्चा यूट्यूब ब्लॉग्स पर चल रही थी, चर्चाओं में चल रही थी, उन चर्चाओं के बाद अचानक अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी वही बात दोहरा दी है, तो वह और यह बात मिलती जुलती लगती है। अब यह असल बात तो भाजपा में किसको पता होगी, क्योंकि भाजपा में जो कुछ होता है वह अचानक होता है और तमाम लोग राजनीतिक रूप से जो बात सोच रहे होते हैं उस सोच से अलग हटके होता है। जैसा कि मुख्यमंत्रियों का चयन हुआ हो, वह चाहे उत्तराखंड में 5 बार मुख्यमंत्री बदलकर सरकार लाने की बात हो, हरियाणा में नायब सिंह सैनी को अचानक मुख्यमंत्री बनाने की बात हो, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़कर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो, राजस्थान में अचानक पिछली पंक्ति से उठाकर भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो,
ये तमाम वे बातें हैं जो भाजपा में किसी की भी सोच से अलग हटकर, आगे हटकर थी। ऐसे में भाजपा में अंदर खाने क्या चल रहा है, राजनीतिक रूप से यह बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और रहने वाला इसलिए है कि भाजपा पिछले 1 साल से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही। इसे लेकर उहापोह की स्थिति भाजपा के अंदर चल रही है और कहा जा रहा है कि भाजपा नेताओं और संघ के बीच में सहमति नहीं बन पा रही। संघ अपनी मर्जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहती है और भाजपा के नेता, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह है, जेपी नड्डा हैं, इनके नाम लिए जा सकते हैं। लगातार इनकी बैठकें हुई, चर्चा भी होती है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही है। तो यह भी एक उहापोह की स्थिति भाजपा में चल रही है। तो क्या इस उहापोह की स्थिति और बिहार चुनाव और राजस्थान, मध्य प्रदेश में जो प्रयोग किए हैं भाजपा ने, उन प्रयोगों के बीच में जो राजनीतिक चर्चाएं कम रह गई थी, उन चर्चाओं के बीच में पिछले दिनों से मुख्यमंत्रियों को बदलने की जो खबर आ रही थी, उस खबर के बीच में अब राजस्थान में मुख्यमंत्री को हटाने के षड्यंत्र की बात करके अशोक गहलोत ने निश्चित तौर पर, मानिए, लोगों के जहन में, चर्चाओं में अचानक नई चीज डाल दी है। और इसका जवाब तो कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, यह उनका कहा गया वाक्य सही है, बयान सही है, गलत साबित होगा, ये तमाम बातें बाद में होंगी। लेकिन फिलहाल तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई दिनों के लिए राजनीतिक चर्चाएं करने वाले लोगों को एक विषय दे दिया है। अब वे अपने अपने हिसाब से, अपने अपने सूत्रों से इसके जवाब खोजेंगे। और इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अपने चारों ओर नजर जरूर डालेंगे। दिल्ली और राजस्थान के बीच में उन नेताओं पर नजर जरूर डालेंगे जिनसे उनको तनिक मात्र भी खतरा महसूस हो रहा होगा। लेकिन अभी तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यह गुगली, राजनीतिक इंटेलिजेंस का बयान और जिस तरह की राजनीति में 50 साल से करते आए हैं, कई लोगों को उलझन में डालते रहे बयानों को लेकर, वह बयानबाजी राजस्थान ही नहीं बल्कि दिल्ली तक की राजनीति में अब हलचल जरूर मचाएगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।